जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय सेना को मिले 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स। आखिरकार सितंबर में MiG-21 को रिप्लेस करेंगे तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स। MRFA प्रोग्राम को किया जाएगा फास्ट ट्रैक। और भारत में कांवड़ यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए ISI की साजिश। लगभग 16 महीनों के डिले के बाद आज आखिरकार इंडियन आर्मी के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का जो पहला बैच है वो US से भारत पहुंच चुका है, जिसमें 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। और जबकि इसी तरह से 3 और हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी को डिलीवर किए जाने। और ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये जोधपुर बेस्ड आर्मी की अपाचे हेलीकॉप्टर्स की स्क्वाड्रन का हिस्सा बनेंगे, जिन्हें मुख्य रूप से हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पर पाकिस्तान की तरफ से उत्पन्न होने वाले थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए मुख्य रूप से डिप्लॉय किया जाएगा। और जबकि इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी को एक मेजर माइलस्टोन की तरह डिस्क्राइब किया जा रहा है। और ये भी कहा गया कि जो अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म्स हैं तो ये इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाएंगे। लेकिन प्रश्न अभी भी यही है कि आज के इस मॉडर्न वॉरफेयर में क्या ये हेलीकॉप्टर्स अभी भी उतना ही रेलिवेंस रखते हैं जितना इनका पहले था। तो उस पर आपके जो विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और बाकी आज जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारत पहुंचे हैं तो उन्हें डेजर्ट कैमो में पेंट किया गया है। और ये हेलीकॉप्टर्स 30 mm की M230 चेन गन, 70 mm के हाइड्रो रॉकेट्स, AGM-114 हेलफायर मिसाइल्स, तो इस तरह के वेपन से इक्विप्ड हैं। और जबकि एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए ये एयर टू एयर स्टिंगर मिसाइल्स को भी कैरी करते हैं। और इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर के रोटर के ऊपर माउंट की गई जो इसकी AN/APG-78 लॉन्ग बो रडार सिस्टम है, तो ये जो रडार है ये इस हेलीकॉप्टर को काफ़ी खास बनाती है। और अपाचे हेलीकॉप्टर्स को उसकी काबिलियत के चलते टैंक इन द एयर के तौर पर भी डिस्क्राइब किया जाता है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 38 दिनों तक भारत में ग्राउंडेड रहने के बाद आज आखिरकार यूके का जो F-35B है वो अपनी उड़ान भरकर वापस जा चुका है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें डिफेंस ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि भारतीय वायुसेना के जो MiG-21 फाइटर जेट्स हैं तो उन्हें इस वर्ष सितंबर के महीने में फेज्ड आउट कर दिया जाएगा। और इन MiG-21 को रिप्लेस करेंगे तेजस मार्क 1A फाइटर जेट। जो MiG-21 है उन्हें 1963 में भारतीय वायुसेना की सर्विस में इंडक्ट किया गया था। और लगभग 62 ईयर्स की सर्विस के बाद अब जाकर इन एयरक्राफ्ट को भारत के स्वदेशी फाइटर जेट से रिप्लेस किया जा रहा है। हालांकि वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना की सर्विस में MiG-21 की ज़्यादा स्क्वाड्रंस नहीं है, लेकिन जितनी भी बची हुई हैं तो उन्हें भी पूरी तरह से रिटायर कर दिया जाएगा। और अभी MiG-21 की जो एकमात्र स्क्वाड्रन है वो राजस्थान के नाल एयरबेस पर है। और वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि MiG-21 भारतीय वायुसेना की सर्विस में इंडक्ट होने वाला पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। और इस जेट ने 1965, 1971, 1999 इन तीनों प्रमुख युद्धों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और बाकी 2019 में F-16 को शॉट डाउन करने का जो उसने रिकॉर्ड बनाया है तो उसके बारे में तो हमें आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है भी नहीं। लेकिन अब समय आ गया है इनको हमेशा के लिए आराम देने का। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें रिप्लेस किया जा रहा है स्वदेशी फाइटर जेट से। और बाकी अगर आप में से किसी को MiG-21 के बारे में डिटेल में जानना है और ये भी जानना है कि आखिर इसे फ्लाइंग कॉफिन का नाम कैसे मिल गया, तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने लगभग 7 साल पहले बनाई थी, आप उसे भी देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस उस वीडियो को 1.5x की स्पीड पर देखना। भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ावा देने के लिए एम्पावर्ड कमेटी की तरफ से कई सारे सुझाव दिए गए। और इस दौरान पैनल ने कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के हर एक एलिमेंट को रिव्यू किया है और फिर उसी के अनुसार सुझाव दिए हैं कि किस तरह से टाइम बाउंड मैनर में हम भारतीय वायुसेना की ऑपरेशन रेडीनेस को बढ़ा सकते हैं, जिसमें नए फाइटर जेट्स का इंडक्शन, मीडिया रिफ्यूलर्स का इंडक्शन और नए एवैक सिस्टम्स का इंडक्शन, तो ये टॉप प्रायोरिटीज़ में शामिल हैं। और इस सभी प्लेटफॉर्म्स अपनी प्रोक्योरमेंट साइकिल की अलग अलग स्टेजेस में। और ये रिपोर्ट मार्च के महीने में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के सामने सबमिट की गई थी, खास करके तब जब इससे पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया था कि कैसे नंबर्स के मामले में हमारी एयरफोर्सेस काफ़ी पीछे है और हमें अपने आप को कॉम्बैट रेडी बनाए रखने के लिए हर वर्ष 40 फाइटर्स को इंडक्ट करने की ज़रूरत है। और बाकी कमेटी की इस रिपोर्ट के बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय ने जो हमारी प्रोक्योरमेंट साइकिल है तो उसकी टाइमलाइन को भी कम करने के लिए सभी जरूरी प्रयास शुरू किए। और इसी के तहत जो भारतीय वायुसेना है वो 114 नए मल्टी रोल फाइटर्स को खरीदने वाली जो योजना है तो इसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और फिर जैसे इसका एग्जीक्यूशन मॉडल फाइनल हो जाता है तो फिर उसके बाद इस MRFA प्रोग्राम को और ज़्यादा तेज किया जाएगा। इसके अलावा 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A फाइटर्स की जो डील है तो उसे भी जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इसी के साथ साथ एयरफोर्स के लिए 6 और मीडिया रिफ्यूलर्स को खरीदने वाली जो योजना है तो उसके लिए भी टेक्नो कॉमर्शियल बिड्स जल्द ही ओपन होने की उम्मीद है, जिसमें यूरोपियन, रशियन और इजरायली फर्म्स कॉम्पीट कर रही हैं। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि इसी वर्ष बोइंग से उनके KC-135 एरियल टैंकर को लीज पर लेने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ है, जो कि ट्रेनिंग पर्पस के लिए मुख्य रूप से लिया जा रहा है। और ये भारतीय वायुसेना द्वारा वेट लीज पर लिया जाने वाला पहला एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी होने वाला है।
और उम्मीद है कि ये जो एयरक्राफ्ट है अक्टूबर तक भारतीय वायुसेना को मिल जाएगा और जिसे एयरफोर्स के साथ साथ नेवी भी इस्तेमाल करेगी। भारत और पाकिस्तान की तरफ से अपने अपने एयर स्पेस में बॉर्डर्स के पास एरियल एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए नोटिम जारी किए जा रहे हैं। जैसे कि 23 जुलाई से 25 जुलाई तक भारतीय वायुसेना की जो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास राजस्थान गुजरात वाले रीजन में एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज कंडक्ट करेगी। तो उसी तरह से पाकिस्तान ने भी अपने सेंट्रल रीजन में 23 जुलाई तक एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए नोटिम जारी किया है और दोनों ही देशों के द्वारा मल्टीपल एयरफोर्स और नेवल ड्रिल्स कंडक्ट की जा रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तनाव अभी भी बना हुआ है और दोनों ही देशों के फोर्सेस ने अपने आप को अलर्ट में रखा हुआ है। इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि बीएसएफ के अंडर में भी एक ड्रोन स्क्वाड्रन को रेस किया जाएगा जो कि बॉर्डर्स पर पाकिस्तान की तरफ से उत्पन्न होने वाले ड्रोन थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगी। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने 1000 से ज़्यादा यूएवीज भारत की तरफ भेजे थे तो इन थ्रेट्स को देखते हुए ही बीएसएफ के अंडर भी एक नई ड्रोन स्क्वाड्रन को बनाने का निर्णय लिया गया है जो कि संभावित रूप से बीएसएफ की जो सेंसिटिव बॉर्डर आउटपोस्ट है तो वहां से ऑपरेट करेगी। और इस प्रस्तावित ड्रोन स्क्वाड्रन में अलग अलग टाइप्स के ड्रोन्स रहेंगे जैसे कि सर्विलेंस और रिकॉनासेंस वाले ड्रोन्स, प्रिसिशन अटैक्स के लिए लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन्स और कामिकाजे टाइप के ड्रोन्स। और इसके लिए बीएसएफ ट्रूप्स को ऑलरेडी ड्रोन ऑपरेशंस में ट्रेनिंग भी दी जा रही है जिसमें क्रॉस बॉर्डर प्रिसिशन स्ट्राइक्स को लॉन्च करने से लेकर दुश्मन के रडार्स को ब्लाइंड करना, उनके सिग्नल्स को जैम करना, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं। और इस स्क्वाड्रन के लिए बीएसएफ की जिन बॉर्डर आउटपोस्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो हर एक पोस्ट में ड्रोन ऑपरेशंस में ट्रेंड बीएसएफ के कम से कम 2 से 3 ट्रूप्स रहेंगे। हालांकि वैसे तो भारतीय सेना के पास अपनी खुद की ड्रोन कैपेबिलिटीज़ हैं जिन्हें बढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन पिछले 3 से 4 वर्षों से इस बात का डिस्कशन भी किया जा रहा है कि बीएसएफ के भी हर एक बटालियन में ड्रोन स्क्वाड्रंस या फिर ड्रोन ऑपरेशंस की छोटी छोटी यूनिट्स होनी चाहिए। और फिर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो फिर उसके बाद से इस योजना को टॉप प्रायोरिटी मिली और तब जाकर भारत सरकार ने बीएसएफ की एक डेडिकेटेड ड्रोन स्क्वाड्रन का निर्णय लिया। और ये बात हमेशा याद रखें कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि squadron.in पर कारगिल विजय दिवस स्पेशल सेल चल रही है जिसमें आप विजय कूपन कोड के साथ स्पेशल डिस्काउंट में कारगिल से इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज को बाय कर सकते हैं। तो squadron.in पे जाके नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से आए हेट वीडियो मैसेजेस को सर्कुलेट करने का काम कर रहे थे। और इसी के साथ इन संभावनाओं की भी जांच की जा रही है कि कहीं इन वीडियोस को पुश करवाने में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज तो शामिल नहीं है। और जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है नदीम जो कि 25 वर्ष का है, मानसेर जो कि 45 वर्ष का है और रईस जो कि 35 वर्ष का है। और इन्हें यूएपीए, बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। और इस बात की भी संभावना है कि इन फेक वीडियोस के माध्यम से भारत में कांवड़ यात्रा को डिस्टर्ब करके एक तरह के कम्युनल टेंशन को क्रिएट करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी के अपर रीचेस पर जो चाइना हाइड्रो पावर डैम का निर्माण कर रहा है तो उस पर भारत की करीब से नज़र है। और उसी को देखते हुए जो भारत है वो अरुणाचल प्रदेश में मल्टीपर्पज़ डैम के कार्य को फास्ट ट्रैक कर सकता है जो कि पानी के बहाव में आने वाले अचानक से बदलाव के खिलाफ एक बफर की तरह काम करेगा। और इसके अलावा कुछ लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक चाइनीज़ बॉर्डर के पास भारतीय वायुसेना ने अपने कुछ महत्वपूर्ण एयरबेसिस को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से हाल ही में अपग्रेड भी किया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1995 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 23 असम राइफल्स के हवलदार राजेंद्र सिंह, राइफलमैन कर्नल सिंह, राइफलमैन हरि कुमार सिंघा, राइफलमैन प्रवेश सिंह, राइफलमैन बलदेव सिंह और राइफलमैन बनारसी प्रसाद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए ग्रेनेडियर दलीप सिंह, ग्रेनेडियर प्रेमदास और लांस हवलदार ताराचंद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2014 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान नायक मोंगचोनपी वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2016 में बे ऑफ बंगाल में भारतीय वायुसेना के AN-32 एयरक्राफ्ट जो कि मिसिंग हो गया था तो उसमें हमने अपने 29 वीरों को खोया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है, MiG-21 की जो वर्तमान समय में एकमात्र स्क्वाड्रन है उसका निकनेम क्या है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।